गॉड, आई विश शादी घर पे होता ही नहीं। और गलती भी तो मेरी है ना, मुझे पहले क्रॉस चेक करना चाहिए था। एनीवेज चलो, मैं काम करती हूँ, मैं पीहू के लिए ना कुछ अच्छे टॉयज, कुछ पेस्ट्रीज लेके आती हूँ। शी विल बी हैप्पी। रूही, रूही, रूही। गॉड, मुझे लगता है ये भी मार्केट जा रही है। फोन करती हूँ, इसी के साथ चले जाऊंगी। पिक अप द फोन। फोन क्यों नहीं उठा रही है ये? आलिया, क्या हो गया? यहाँ क्यों खड़ी हो? अरे कुछ नहीं, मार्केट जाना था पर रिक्शा नहीं मिल रहा है। हाँ तो आदि के साथ जाओ ना। हाँ, आदि कहाँ है? घर पे नहीं है क्या वो? नहीं, आदि तो घर पे ही है, पर सो के मैं चली जाऊंगी, पास में ही है। हाँ तो तुम अकेले क्यों जा रही हो? आदि को बुलाते ना, उसके साथ जाओ। नहीं अम्मा, I'll मैनेज, मैं चली जाऊंगी। नो, ये रहा आदि, इधर आ। अकेले मत जाओ तुम ऐसे। जी पापा। कहाँ जा रहा है तू? मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा रहा था। आलिया क्यों नहीं जा रहा अपने साथ? वो एक्चुअली आदि पार्टी पे जा रहा है, बॉयज नाइट आउट, इसलिए मुझे साथ में लेके जा रहा। हाँ तो तुम्हें ड्रॉप तो कर ही सकता है ना वो। हाँ एग्जैक्टली, आदि आलिया को ड्रॉप करते जा। हाँ मैं ड्रॉप कर देता हूँ इसको। चलो। हाँ ओके। रूही यहाँ क्या कर रही है अकेली? वो भी कोई साथ में क्यों नहीं है? एक काम करती हूँ, कॉल करती हूँ उसे। आलिया, हेलो। हाँ आलिया बोलो। कहाँ हो तुम रूही? आलिया एक्चुअली मैं पार्लर आई हुई हूँ, मुझे पेडिक्योर कराना था, बस अभी घर के लिए निकल ही रही हूँ। बोलो। तुम पार्लर में हो? हाँ पार्लर ही आई हूँ। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो बाय। ओके बाय। रूही मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? रूही, तुमने आलिया से झूठ क्यों बोला? एक्चुअली मुझे उससे बताना नहीं था कि हम दोनों ऐसे अकेले मिल रहे हैं। मतलब वो मेरी दोस्त है, बट यू नो। देखा, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था कि हमें कुछ दिन नहीं मिलना चाहिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसे छुपते छुपाते मिलना और वो सब। एंड रूही, उस दिन गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि आई लव यू। एंड क्या मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुमने जो भी कहा वो। रूही, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं उस तरीके से तुम्हें बताना नहीं चाहता था जिस तरीके से मैंने तुम्हें बताया। मैं तब बताना चाहता था जब तुम खुद सुनने के लिए रेडी होती। बट सुहेल, मैं तो तुमसे ऑलरेडी प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई एम सॉरी रूही, ये सब बहुत मेस्ड अप हो चुका है। अगर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ होता ना तो फिर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा मैं खुद जाके तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा। हमें उनसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट सुहेल, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि चाहे जो भी हो जाए ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली। और मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। आई लव यू। आई लव यू सुहेल।
जी मैम। सर 10 मिनट हैं आपके पास। आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। रूही को प्यार हो गया है मुझसे और अब मैं उसे उस हद तक ले जाऊंगा कि वो मेरे लिए अपने पेरेंट्स से बगावत करेगी। उन सबको छोड़ के वो मेरे पास आ जाएंगे। भल्लास तो गए। भाभी, केस में कोई इंप्रूवमेंट आई? टैटू आर्टिस्ट पकड़ा गया है, लेकिन वो कुछ भूलने की हालत में नहीं है। उसे ड्रग का ओवरडोज दिया है किसी ने। ना वो कुछ सोच समझ पा रहा है, ना कुछ भूल पा रहा है। कुछ रिजल्ट ही नहीं निकल कर आ रहा है। भाभी, आई एम श्योर कि इसके पीछे जो भी है बहुत ही शातिर और बहुत ही खतरनाक इंसान है। फिर से एक डेड एंड पे आ गए। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मुझे रूही की बहुत चिंता हो रही है। भाभी, आप प्लीज टेंशन मत लो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस बारे में पता लगा सकूं। आप प्लीज चिंता मत करो। हाँ चलो। मम्मी जी, आपकी ये दवाई, इसका भी एक खाना, ठीक है? जी जी पुत्र। भाभी देखो ना, मुझे क्या मिला, पता नहीं किसका है, किसके लिए आया है। इतना क्यों मुस्कुरा रही हो तुम? आप खुद ही देख लो। क्या है? अभी क्या है बताओ ना, क्या है उसमें? अरे नीलू, किसका, कुछ पता? सानू भी बता ना, क्या है पैकेट में? देख लो ना। अरे नहीं, अरे ऐसे क्या नीलू, इसको लेके जाना, अंदर रख कर आ। तेनू की होया, तू क्यों इन्हें शर्मा के हंस रही है? वो मम्मी जी, वो पैकेट। क्या पैकेट? अरे इतना कौन सी मुस्कुराने वाली बात हो गई? अका क्या है, देखिए ना। अरे नहीं, मैं रख के आती हूँ, इसे छोड़ना। अरे सानू भी दिखाओ ना पुत्र, क्या है पैकेट में? देखना क्या मम्मी जी, जिसका भी होगा वो देख लेगा। अरे छोड़ना, जस्ट लीव इट ना बाबा। अरे छोड़ना। रोमी, ये तुम तो नहीं लेके आए हो ना? मैं क्यों लाऊंगा? पागल हो गई हो क्या? और वैसे लाऊंगा भी तो सबके सामने थोड़ी दूंगा, अकेले कमरे। मेरा नहीं है, मैं नहीं लाया। अरे तो क्या हो गया भाई, घर में इतने सारे कपल्स हैं, किसी ने किसी के लिए मंगवाया होगा, क्या हो गया? और रखो इसे। अच्छा पापा जी, तो मतलब ये आपका था? मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कितने रोमांटिक हो। मैडम को साइज देखा है? चुप कर, उल्लू ना होते। मैंने पता है तेरे पापा जी ना इन्ने रोमांटिक हो ही नहीं सकते। 4 बच्चे ऐसे ही हो गए। और तू अपने पापा जी की टांग खींचना छोड़, तो ये पता कर कि कौन लाया और किसके लिए लेके आया है। हेलो एवरीवन। अम्मा क्या बना है? बहुत भूख लगी है। क्या हुआ? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझे भूख ही तो लगी है। आलिया, ये आई थिंक तुम्हारा ही है। मेरे लिए? हाँ। इसमें क्या है?
एक मिनट, कहीं आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा कि ये सब मैं लेकर आया हूँ आलिया के लिए? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये मेरा नहीं है। आदि, इट्स ओके। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? एंड ये सॉरी, हाँ हमने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया। अरे यार चुप हो जाओ यार। तो ठीक है ना, तो क्या हो गया अगर ये लेके भी आया तो? अभी भी जवान हुआ है, नई शादी होने वाली है, चलता है यार। अरे क्या चलता है चाचू? ऐसा कुछ नहीं चलता है, और मैं कुछ नहीं लेकर आया हूँ, ठीक है? आप बिना मतलब आदि यार, आप लोग बस रहने दो यार। आदि नाश्ता छड़ के चला गया। बंद करो ये जनानियों वाली हरकतें यार। किसी को इस घर में कोई काम नहीं है यार, अपना काम करो सब। कमरे में मुझे काम। अच्छा जी, देख लो, हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं, और जिन पे इल्जाम लगाना चाहिए तुमको तुमने सोचा ही नहीं कि कोई और भी तो रहता है इस घर में। ले भाई, इन्हों कहते ने बच्चा बगल में थे ढंडोरा शहर में। रमन, what was that? क्या ये बड़े बड़े बच्चे हैं हमारे, ऐसे करते हैं क्या? क्या? अरे ये तिले नहीं है। तो किस लिए लाए हो आप? मैंने ना सोहेल को रूही की नजरों में गिराने का एक प्लान बनाया था। ये उसका हिस्सा है। उसका हिस्सा मतलब कैसे? क्या? ओके, मैंने सोचा कि ये सोहेल के घर में प्लान कर दूंगा किसी तरह से, ताकि रूही समझे कि उसका किसी और के साथ अफेयर है, या वो कैरेक्टरलेस है, या ऐसा कैसा प्लान था? यार मैं जानता हूँ कि प्लान स्टूपिड है, फिल्मी है, लेकिन क्या करूं? डेस्परेट टाइम्स नीड डेस्परेट मेजर्स। यार तू जानती हो कैसा लड़का है। ये प्लान तो काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। हमें रूही को उसे किसी भी हालत में दूर रखना है। कोई रास्ता भी नहीं निकल कर आ रहा है रमन, समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। God, we'll think of something. Don't रिलैक्स। माय गॉड रूही, बाहर जो भी कुछ हुआ कितना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। प्यार में होना कितनी अच्छी फीलिंग होती है ना। पता है, मैं जब भी तुम्हें और आदि भैया को साथ में देखती हूँ ना, मुझे हमेशा लगता है कि तुम दोनों कितने परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, एकदम मेड फॉर ईच अदर, बिल्कुल पापा और अशमा की तरह। प्यार, आपके चेहरे पे एक अलग सा ग्लो आ जाता है, आंखों में एक अलग सा स्पार्क आ जाता है। आप हमेशा स्माइल करते रहते हो। पूरी दुनिया में आपके लिए वो एक इंसान कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो आपसे बहुत प्यार करता है और जो सिर्फ आपसे प्यार करता है, हमेशा आपकी केयर करता है, आपके बारे में सोचता है। एंड कोई रहे ना रहे, लेकिन वो इंसान हमेशा आपसे प्यार करेगा। रूही, is there anything जो मैं नहीं जानती? अब नहीं आलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रूही, बोलो ना, अब आर यू इन लव? क्या तुम किसी से प्यार करती हो? बोलो। यस, मैं किसी से प्यार करती हूँ। रूही, इस बारे में घर में किसी को भी कुछ पता है क्या? नहीं आलिया, घर में किसी को नहीं पता इस बारे में। एंड प्लीज तुम भी मत बताना किसी को। तुम सबसे पहली हो जिसको मैंने इस बारे में बताया है। प्लीज किसी से कुछ मत कहना। रूही, कौन है वो? क्या मुझसे मिल सकती है? ऑफ कोर्स मिल सकती हूँ आलिया,
तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उससे पूछती हूँ कि वो कब फ्री है, और फिर मैं तुम्हें लेके चलती हूँ ना उससे मिलने। ओके ओके। रूही इज इन लव। ओ गॉड, मैं ये बात आदि को बताऊं या नहीं? पर कैसे बताऊं? हम दोनों तो ठीक से बात भी नहीं कर रहे, और रूही तो बहुत यंग है, और उसने ये बात बहुत भरोसे से बताई है मुझे। आई थिंक मुझे देखना चाहिए कि वो कौन है, रूही के लिए सही है या नहीं। शायद तब तक मैं अम्मा को बता नहीं पाऊंगी, और वैसे भी अम्मा पीहू को लेकर इतनी स्ट्रेस्ड है, अभी अम्मा को इस बारे में नहीं बता सकती। गॉड, जल्दी जल्दी मैं अम्मा को इन्फॉर्म करना भूल गई। वेट, लेट मी कॉल। आलिया, ये तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? अम्मा को इन्फॉर्म कर रही हूँ। हम लोग निकल के उनको बताना भूल गए ना। नहीं आलिया, तुम उन्हें मत बताओ। उन्हें मत बताओ? पर हम तो सिर्फ शॉपिंग के लिए जा रहे हैं ना, तो क्या हुआ? व्हाट? आलिया, हम शॉपिंग करने नहीं जा रहे। ओके, अगर हम शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? Where are we going? आलिया, मैं तुम्हें उससे मिलाने लेके जा रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, और तुम उससे मिलना भी चाहती थी। पर आलिया, मैं ना ये बात किसी को बताना नहीं चाहती। आई डोंट वांट कि किसी को भी इस बारे में पता चले। बट एक्चुअली मैं किसी को बताना भी चाहती हूँ, एंड मुझे पता है ये बात सिर्फ मैं तुमसे शेयर कर सकती हूँ। तो जस्ट कीप इट टू योरसेल्फ, किसी को भी मत बताना प्लीज प्लीज। हमारा टॉप सीक्रेट है ये, प्लीज किसी को मत बताना। ओके, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू। वाओ, रूही इज इन लव। कौन हो सकता है वो? आई होप रूही की चॉइस बहुत अच्छी ही हो। पर रूही अभी बहुत छोटी है, शी इज जस्ट 17, और उसने मुझ पे भरोसा करके मुझे सारी बात बताई है। मैं उसका भरोसा तोड़ नहीं सकती। मैं इस बारे में भी अम्मा को कुछ नहीं बता सकती। वाओ, आई एम किल यू। क्या कर रही हो नन्या दीदी? स्टोरी बुक? हाँ पीहू, बहुत अच्छी स्टोरी है, थ्रिलर स्टोरी। मुझे भी सुनाओ ना। ओके, तो ये नैन्सी ड्रू की स्टोरी है। नैन्सी ड्रू डिटेक्टिव होती है, और वो एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने वाली है। एक आदमी होता है जिसको किलर मार देता है, और फिर वो बहुत तेज भागता है। वो भागने की कोशिश भी करता है, और वो नहीं भाग पाता। फिर किलर उसे पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। और फिर वो किलर उसे पकड़ लेता है। उसके बाद अपनी पॉकेट में से रिवॉल्वर निकालता है और उसे शूट कर देता है। डिश आउट, डिश आउट। मुझे बचा लो। कौन? आप किसकी बात कर रहे बेटा? किसने किसको मारा? की शक्ल याद नहीं है। मुझे बचा लो, सब जगह खून है। कुछ नहीं कर। मुझे लगता है कि पीहू की तबीयत ठीक नहीं है। मैं अभी जीजू को लेके आती हूँ।
कुछ नहीं बटी। कैसी पीहू? इट्स ओके, शी इज फाइन नाउ, पर उसे आराम करने की बहुत जरूरत है। किसी बहुत बड़े शॉक के कारण वो ट्रॉमा में है। ट्रॉमा? ट्रॉमा कैसे? आप सही कह रही हैं, किसी न किसी ट्रॉमा में तो वो है, क्योंकि बेहोश होने से पहले वो बस यही बड़बड़ाई जा रही थी कि कोई आदमी उसने किसी और को मार दिया, खून खून, बुरी तरह से रो रही थी। वो अपने काबू में नहीं थी और फिर अचानक रोते रोते वो बेहोश हो गई है। क्या मैं एक बार उससे मिल सकती हूँ प्लीज? वो नहीं, अभी नहीं। शी रियली नीड टू टेक रेस्ट। अभी वो सो रही है। आप लोग आइए, बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। बैठो, कुछ नहीं होगा, बैठो। बैठो। देखिए, ये है हमारा ह्यूमन ब्रेन जो हमारी सारी मेमोरी स्टोर करता है। कभी कभी किसी बड़े शॉक या ट्रॉमा की वजह से सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान अपनी सारी मेमोरी खो चुका है। जैसे पीहू ने उस इंसिडेंट से रिलेटेड अपनी सारी मेमोरी को ब्लॉक कर दिया है। बच्चे कई बार अक्सर ऐसा करते हैं। ऐसी कोई भी मेमोरी या इंसिडेंट उन्हें परेशान करे या उन्हें उससे डर लगता है तो वो उस मेमोरीज को ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए जब आप लोगों ने उससे उस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उसने सोचा और ज्यादा जोर देने की वजह से उसे चक्कर आ गया। लेकिन मैम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर पीहू को याद ही नहीं रहा कि वो ट्रॉमा में क्यों है, उसने क्या देखा है, तो हमें कभी पता नहीं चलेगा उस इंसिडेंट के बारे में। मेरी बच्ची कब तक इस ट्रॉमा में रहेगी? हम इसकी तह तक पहुंच नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी। आई नो मिस्टर भल्ला, यू आर वेरी कंसर्न, बट अभी हम उसे और पुश नहीं कर सकते। उन मेमोरीज को वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है कि पीहू का माइंड रिलैक्स रहे, वो अपने डर से जीत सके, तभी हम उन मेमोरीज को वापस ला सकते हैं। और इस समय उसको और पुश करना इसमें समझदारी नहीं है। अगर हमने उसको ज्यादा पुश किया तो ये उसके लिए डेंजरस भी हो सकता है। बात नहीं समझ में आ रही, जब सब कुछ नॉर्मल था तो अचानक ये रिएक्शन कैसे ट्रिगर हो गया? हाँ, मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी। आज कुछ तो ऐसा हुआ होगा, कोई ऐसा इंसिडेंट जिसके कारण पीहू ने ऐसा रिएक्ट किया और उसके ये रिएक्शन ट्रिगर हुए। आप कुछ याद कर सकते हैं? आज ऐसा सब कुछ तो नॉर्मल था आज के दिन। क्या उसने ब्रेकफास्ट किया, खेला थोड़ा सा, फिर सो गई। इनफैक्ट आपने कहा था ना कि उसे अकेले नहीं छोड़ना है, तो उसकी कजिन उसके साथ भी थी उसके कमरे में। उसके बाद वो हमारे पास भागते हुए आई और चिल्लाने लगी कि पीहू अजीब ढंग से बिहेव कर रही है, रो रही है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो शायद उसे कोई कहानी सुना रही थी उस समय। एक मिनट, कहानी? इसका मतलब उस कहानी में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पीहू का ये रिएक्शन ट्रिगर हुआ। डॉक्टर इशिता, अगर आप उसके कजिन को कॉल करके पूछ सकते हैं कि उसने उसे कौन सी कहानी सुनाई, तो इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर अस। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उसे बस स्टोरी सुना रही थी। मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी। हमें पता है पुत्र। इशिता भाभी का फोन आया है। हाँ इशिता। हाँ समी, एक मिनट। हाँ इशिता, पीहू की तबीयत कैसी है? पीहू ठीक है, वो अभी सो रही है। शुक्र है। पता है, यहाँ पर अनन्या का रो रो कर बुरा हाल हो रखा है। उसे लग रहा है कि पीहू की तबीयत उसकी वजह से खराब हुई है और इसीलिए पीहू ने ऐसे रिएक्ट किया। इसमें उसकी क्या गलती है? एक बार मेरी बात कराना ना उसे प्लीज। हाँ, एक सेकंड। अनन्या पुत्र, मामी से बात कर। हेलो अनन्या, बेटा पीहू की तबीयत खराब है इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी, इतना आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ मामी, मैं तो बस उसे स्टोरी सुना रही थी। अच्छा, आप उसे कौन सी कहानी सुना रहे थे? क्या सुना रहे थे आप उसे एग्जैक्टली? वो थ्रिलर स्टोरी, डिटेक्टिव वाली, जिसमें एक किलर दूसरे आदमी को गोली मार देता है बस। और जैसे ही मैंने कहा किलर मार देता है तो पीहू रोने लग गई और बहुत जोर से चिल्लाने भी लग गई। ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, आप रोना नहीं अभी वापस। ओके ओके बाय। तो पीहू के रिएक्शन का ट्रिगर ये कहानी था। मुझे लगता है कि पीहू ने कोई मर्डर देखा है।
इसलिए वो इतना वायलेंटली रिएक्ट करी इस कहानी पे। सुहेल, रूही तुम यहाँ, मतलब सब कुछ ठीक तो है? कोई प्रॉब्लम? अब डोंट वरी सुहेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुहेल, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। इनफैक्ट आलिया को तुमसे मिलाने लाई थी। अच्छा, हम बाहर ही रहने वाले हैं क्या? अंदर नहीं बुलाओगे? प्लीज आइए ना, आओ। तुम लोग बैठो, मैं कुछ लेके आता हूँ खाने के लिए। सुहेल एक्चुअली मैं स्पेशली आलिया को तुमसे मिलाने लेके आई हूँ। आलिया, तुम जानना चाहती थी ना कि वो कौन है जिससे मैं प्यार करती हूँ? यही है वो। I love Suhail. Wow, I mean, that's really great. आई एम सो ग्लैड कि तुम हमारे प्यार के बारे में किसी तीसरे को बता रहे हो। यू नो, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं बहुत लकी हूँ जो रूही मुझे मिली। तुम पानी तो पियोगी? पानी लाऊं? चलो मैं लाता हूं। रूही सुहेल से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर क्या सुहेल भी उससे उतना ही प्यार करता है? मुझे इस वक्त ना रूही का विश्वास जीतना होगा। एक तो वो इतनी छोटी है, ऊपर से मुझे सुहेल में कुछ तो गड़बड़ लगती है। अपनी बेटी की ये हालत नहीं देख सकती। मैं जानना होगा किसने क्या देखा। पीहू को एक बार होश आ जाए, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए, उसके बाद हम धीरे धीरे करके उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। पापा, उष्मा, पीहू, बेटा पीहू, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? अब आप ठीक हो? देखो, आपके मम्मा और पापा दोनों आपसे मिलने आए हैं। पीहू, बेटा क्या हुआ था? आपने क्या बुरा देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा मैंने। मुझे नहीं कहना मुझे। उष्मा, मैंने कुछ नहीं देखा, नहीं बताना है मुझे। कोई बात नहीं। ओके ओके, अब आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, आप कुछ मत बताओ। अच्छा, आपको ड्राइंग करना बहुत पसंद है ना? मेरे पास बहुत सारी शीट्स हैं और कलर्स भी। चलो ड्राइंग करने चलोगे? नहीं, मुझे नहीं करना। Just leave me alone. मुझे नहीं करनी ड्राइंग। हाँ अनन्या, आपको कब से मेरे साथ ये गेम खेलना था ना? आज हम दोनों मिलके खेलेंगे। अच्छा ये बताओ कि रेड या ग्रीन? कम ऑन, बोलो ना। मेरा मन नहीं है, प्लीज आप मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं खेलना है। अनन्या पुत्र, आप रो क्यों रहे हो? पीहू बिल्कुल ठीक है। अब आपने बात की है ना इशिता मामी से? फिर अच्छा ठीक है, अगर आपका मूड इतना खराब है तो मैं पापा को फोन करके कह देती हूँ कि कल का प्लान तो कैंसिल। नहीं, कल का प्लान क्यों कैंसिल? मुझे पापा से मिलना है। मैं जानती हूँ आप पापा से मिलना चाहते हो, पर ऐसे मिलोगे, ऐसे सैड फेस के साथ? नहीं ना? So come on, cheer up. इनफैक्ट मुझे ये बताओ कि कल क्या क्या करोगे पापा के साथ? हाँ मामा, मैंने सोचा है, सबसे पहले तो मैं और पापा वो न्यू वाला मॉल है ना, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक किड्स जोन भी है, वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे। मैं तो कहती हूँ आप भी हमारे साथ चलो।
प्लीज ना मम्मा चलो ना। अब देखते हैं ना बेटा, कल मेरी ना बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है, आई डोंट नो वो कब फिनिश होगी, पर अगर कैंसिल हुई तो देखते हैं, वील मेक अ प्लान। मुझे परमजीत से नहीं मिलना है, लेकिन ये बात अनन्या को कैसे समझाऊं? अब अनन्या, नीलू दीदी ने आपका दूध गर्म कर दिया होगा, आप ऐसा करो फटाफट दूध पी के आओ, फिर हम दोनों मिलके गेम खेलेंगे। कम ऑन गो। जब तक उठाऊंगी नहीं तब तक फोन करते रहेंगे। हैंग और तुमने फोन उठा लिया समी। देखो प्लीज अब फोन मत काटना, प्लीज मेरी एक बार बात सुन लो। आई एम रियली वेरी सॉरी समी, मैं सिचुएशन को मिसअंडरस्टैंड करके और मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। बैड मिस्टेक, आई एम रियली सॉरी। हम फ्रेंड्स हैं और मैं चाहता हूँ कि हमेशा हम फ्रेंड्स रहें, जस्ट फ्रेंड्स, दैट्स ऑल। आई एम ग्लैड कि हमारे बीच में ये सब चीजें क्लियर आउट हो गई हैं। आई सो विश कि मेरी लाइफ की बाकी चीजें भी ऐसे इजीली सॉर्ट आउट हो जाएं। मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ नहीं। और वैसे भी मैं तुम्हें अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता के और परेशान नहीं करना चाहती। Come on, what are friends for? एक्चुअली परम वापस आ गए। परम? परम कौन है? परम मेरे एक्स हस्बैंड हैं, वो दिल्ली आए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि वो अनन्या से मिलना चाहते हैं। इनफैक्ट वो कल अनन्या को स्कूल से पिक करके उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। आई जस्ट डोंट नो। समी, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो फिर तुम साफ साफ मना कर दो ना उसे। इट्स नॉट सिंपल गौरव, अनन्या अपने पापा से बहुत ज्यादा क्लोज है और ऑनेस्टली मैं नहीं चाहती कि अनन्या अपने पापा का प्यार मिस आउट करे। मेरे लिए अनन्या की खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं है गौरव। इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम रिलैक्स करो, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके, थैंक्स, बाय। अनन्या, यस, मुझे डबल चांस मिली। अरे वाह पीहू, आप तो लूडो बहुत अच्छा खेलते हो। आप तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलते होगे ना? कैंप में भी आपने लूडो खेला होगा ना? हाँ, मैंने कैंप में भी लूडो खेला था अपनी फ्रेंड रिंकू के साथ। वो बहुत चीटिंग करती है, लेकिन मैं उसे ऐसे ही जीत जाती हूँ। कैंप में तो आपको बहुत मजा आया होगा ना? नेचर, इतनी सारी बटरफ्लाईज, फ्लावर, कैंपेनिंग, है ना? हाँ, हमें बहुत मजा आया। आपको पता है, हमने इतनी प्रिटी बटरफ्लाईज देखी और वो इतनी कलरफुल थी। और हमने लेक में फिशेस देखे। फिर एक रात टीचर ने कैरियोके का सेटअप लगाया और हम पूरी रात गए। अरे वाह, कैंप से तो आपका आने का मन हो ही नहीं रहा होगा। सारे बच्चे इतनी मस्ती जो करे, है ना? हाँ, लेकिन कैंप तो खत्म हो गई थी ना आंटी। अच्छा, लेकिन आपके पापा ने तो बताया कि आपने जल्दी आके सबको सरप्राइज दिया। कैसे किया? जल्दी नहीं तो इश्मा आई थी मेरे पास कैंप में। वो तो मेरे साथ ही थी। उसके बाद पर आप तो कैंप से अकेले ही आ गए थे ना सबको सरप्राइज देने। तो जब यहाँ कोई नहीं जानता था कि आप आ गई हो, तो आपने क्या क्या मस्ती की? मुझे कुछ नहीं याद आ रहा, मेरा सर दुख रहा है। ओके पीहू, अच्छा आप ये बता रहे थे ना कि आपके कैंप में तो कैरियोके भी था और आपने बहुत सारे गाने गाए। मेरे पास भी एक कैरियोके है, चलोगे? हम दोनों गाना गाएंगे, बहुत मजे आएंगे। चलोगे आप मेरे साथ? आज आपसे मिलने आ रहा हूं। हमने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। रूही को प्यार हो गया मुझसे और उसने अपने प्यार का ऐलान भी कर दिया, वो भी उसी के एक फैमिली मेंबर के साथ। अब भल्ला परिवार में मेरी एंट्री ज्यादा दूर नहीं। उसके बाद मैं एक दीमक की तरह उनके परिवार को उधेड़ कर खोखला कर दूंगा। रमन और इशिता को उनकी बेटी से
बहुत दूर कर दूं। रमन ने हमारा परिवार तोड़ा और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं उसका परिवार तोड़ूंगा। रूही मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ के आएगी, सिर्फ मेरे लिए। रमन और इशिता अपनी बेटी के प्यार के लिए तरसेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैं तरसता हूं। कुछ पता चल रहा बलराम? कोई ऐसी सस्पिशियस मूवमेंट उसके घर के बाहर की तुमने निगरानी की थी ना? कोई क्लू मिला? नहीं सर, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट सर, सोहेल का शेड्यूल बड़ा ही फिक्स है। घर से ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, सब कुछ एकदम नॉर्मल है। उस पे शक आने जैसा मुझे कुछ दिखा ही नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है बलराम? ये इतना सिंपल नहीं है। तुमने उसके गार्ड के और घर की मेड से बात की? कोई छानबीन करने की कोशिश की कि नहीं? हाँ सर, मैंने छानबीन की, लेकिन सब लोग उसकी तारीफ ही करते हैं और सबका कहना यही है कि सोहेल एक अच्छा लड़का है। बलराम, ये आदमी इतना सीधा नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। तुम एक काम करो, उस पर नजर बनाए रखो। ओके? ठीक है सर। जाओ। सोहेल बहुत ही चालाक आदमी है। इसने कोई सबूत, कोई सुराग नहीं छोड़ा और रमन और इशिता जी भी नहीं चाहते कि रूही को कुछ पता चले। किससे खबर लूं मैं उसकी? जो भी करना होगा बहुत डिस्क्रीटली करना होगा। बस एक क्लू मिल जाए उसके खिलाफ, एक क्लू। उसे याद ही नहीं है रमन। उसे ये भी याद नहीं है रमन कि वो मुझसे पहले यहाँ आ गई थी। वो उसकी फ्रेंड की मम्मा के साथ आई थी, अम्मा से मिली थी, उन्हें बताया भी था कि वो आपको सरप्राइज देने के लिए आई है। क्या हो गया? हुआ क्या उस बीच में? आपको कुछ याद है? जो भी हुआ इशिता, हुआ उसी रात है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी छोटी सी बच्ची इतने ट्रॉमा से गुजरी और हम कुछ नहीं कर पा रहे। उसका तो सच में मेमोरी लॉस हो रहा है। जब तक उसे एक मिनट। अभिषेक कपूर। हाँ अभिषेक, बोलो। उस टैटू आर्टिस्ट से मुंह खोला आपने? नहीं रमन, उस टैटू आर्टिस्ट ने अभी तक मुंह नहीं खोला, पर हमने सोहेल पे नजर रखी हुई है। इनफैक्ट मैंने एक हवलदार भी उसके घर के बाहर तैनात कर दिया। वो घर से बाहर नहीं निकला है सुबह से। जैसे कुछ पता चलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। पता नहीं ये मामला उलझते जा रहा है अभिषेक। हाँ रमन, इसीलिए हमारे लिए सबूत ढूंढना जरूरी है कि वो ब्लैकमेलर है कि नहीं, क्योंकि एक बार वो हमारे हाथ आ गया ना तो ये गुत्थियां हम बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। ठीक है, कीप मी इन्फॉर्म्ड। बाय। क्या है? कोई सबूत नहीं है हमारे पास। कैसे? मतलब हमारे बच्चे इतनी परेशानी में है। एक तरफ हमारी बेटी वो ट्रॉमा में है, उसका टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गया, और हमारी रूही, उसे हम बचा भी नहीं सकते, सुहेल से दूर भी नहीं रख सकते, उसको मिलने से अब करें क्या? हमें एक सबूत नहीं मिल रहा है। उसके हाथ में टैटू तक नहीं मिला है अभी तक। काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। तो बच्चे परेशानी कितने सारे। अरे पीयू, आ गई तुम? अच्छा, तुम्हें पता है अंदर तुम्हारे लिए सरप्राइज है। वाह, सरप्राइज? हाँ, चलो दिखाता हूँ। रोमी को पता है? रोमी को और घर के सभी लोगों को पता है। मैंने सबको बता दिया। रमन, उनके लिए जानना जरूरी था। मैंने उन सबको बताया है कि पीहू किसी ट्रॉमा में है और उसने अपनी मेमोरी को ब्लॉक कर लिया है। इनफैक्ट मैंने उन सबसे कह दिया कि उस दिन के बारे में कोई सवाल जवाब न करे उससे, जिस दिन वो कैंप से लौटी थी। बिल्कुल नॉर्मली बिहेव करें उसके साथ। जस्ट होप कि कोई इशिमा, पापा, अंदर चलो ना, कितना अच्छा सरप्राइज है। पापा, इशिमा, कितना अच्छा डेकोरेशन है ना। पीहू, आजा पुत्र, माला बनाने में मेरी हेल्प करा। आई दादी। अरे ये सब क्यों? क्या हो रहा है? ओ पागल, भूल गया तू? कल लोहड़ी है। वाओ, लोहड़ी! फिर तो हम कल अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे ना। हाँ पुत्र, जरूर पहनना। कल इतना बड़ा दिन है और ये सारा कुछ हम तेरे लिए तो कर रहे हैं। तेरे लोहड़ी पसंद है ना? हाँ, मुझे लोहड़ी बहुत पसंद है। दादू, कल ढोल वाले भी आएंगे ना? हाँ पुत्र, ढोल वाले को बुलाया है और ढोल के बगैर तो लोहड़ी का मजा ही नहीं आएगा। हम दोनों खूब भंगड़ा करेंगे। हाँ इश्मा, कल मुझे अपनी ड्रेस के साथ मैचिंग बैंगल्स चाहिए। सिर्फ मैचिंग बैंगल्स? क्यों?
हम लोग तो नया सूट लेकर आएंगे आपके लिए भी, अनन्या दी के लिए भी और रूही दीदी के लिए भी। हाँ इशिता, कल सारे बच्चों के लिए नए कपड़े लेंगे। अनन्या दीदी, आपको कौन सी कलर की ड्रेस चाहिए? येलो। और पीयू, हम लोग पायल भी पहनेंगे, ओके? हाँ। रमन, बाकी फैमिलीज और फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर देते हैं कि कल हमारे यहाँ लोहड़ी का फंक्शन है और डिनर भी सब लोग यहीं करेंगे। थैंक गॉड कल लोहड़ी है। अब मेरे पास रीजन है अनन्या को परम जी के पास ना भेजने का। अनन्या पुत्र। हाँ मम्मा। इतने आओ ना। मैं भी आती हूँ। पुत्र, कल ना घर पे लोहड़ी का फंक्शन है ना, बताए मम्मा के दिमाग से निकल गया था, तो कल का प्रोग्राम तो हमें कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम पापा से नहीं मिल पाएंगे? पुत्र, घर पे फेस्टिवल है ना, तो कैसे मिलेंगे? मम्मा, मेरे पास एक आइडिया है। आप पापा को फोन करके बोलो कि गेम जोन का प्लान कैंसिल और उन्हें यहाँ पर इनवाइट कर दो। और नानू ने कहा ना रमन मामा को कि सारे फैमिली वालों को और फ्रेंड्स को कॉल करो, तो मैं पापा से मिल भी पाऊंगी ना। मम्मा प्लीज पापा को फोन करो ना। नहीं प्लीज ना मम्मा। अनन्या दीदी, मम्मा पापा को कॉल करना, ओके? अरे अनन्या सुनो। पीहू, कल पापा आने वाले हैं हमारे साथ लोहड़ी सेलिब्रेट करने के लिए। नीलू, अनन्या और पीहू को अंदर ले जाओ, उनके नए गिफ्ट हैं दे देने। जाओ बेटा, आप लोग जाओ। सिमी क्या बोल रही है अनन्या? मैंने कहा था कि अनन्या इस घर से बाहर मिल सकती है अपने पिता से, इस घर के अंदर नहीं। अनन्या को करनाल भेजता हूं ना परम के माँ बाप के पास, तो फिर ये सब क्या नाटक है? वो क्या रहा है इस घर में? रमन शांत हो जाइए। सिमी, कोई कारण होगा ना तुम्हारे पास, तभी तुमने ऐसा किया। बताओ भाई को। भाई परम जी दिल्ली आए हुए हैं और उन्होंने मुझे फोन करके स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि वो अनन्या के साथ मिलना चाहते हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और आप जानते हो अनन्या कैसी है, वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। पर कल लोहड़ी है, अब वो फंक्शन है तो वो बाहर नहीं जा सकती। ये बात मैंने उसको समझाया कि कल का प्लान कैंसिल हो जाएगा, पर वो बच्ची है, वो चाहती थी उनसे मिलना, तो वो कहने लगी कि उनको फंक्शन में इन्वाइट कर लो। मैंने उसको मना किया, पर उसने पापा जी को कहते सुन लिया कि हम अपने फैमिली और फ्रेंड्स को बुला रहे हैं। भाई मैं रमन, यहाँ सवाल अनन्या का है। हर बच्ची के लिए उसके पापा हीरो होते हैं उसके। हम अनन्या को दुखी नहीं देख सकते लोहड़ी के दिन। रमन, इशिता ठीक बोल रही है पुत्र, हम अनन्या का दिल नहीं तोड़ सकते। फिर तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है? हम है ना सारे। आप लोगों को जो करना है करो। मुझे उस कमीने की शक्ल एक मिनट तक बर्दाश्त नहीं, लेकिन इसी में I'm warning you, यहाँ आए अपनी बच्ची से मिले, लेकिन कुछ और अगर प्लान करके आया है ना तो लोहड़ी की आग में जिंदा जला दूंगा, उससे याद रखना। रमन इनफ, मैं कुछ बोलना था बोल चुका हूँ। विश्वा, इंगे वाह। हाँ, ये लड्डू ईशु के घर पहुंचा देना, पहले बहुत लेट हो गया है। गरम है, गरम है। आराम से हाथ जलेगा। छोटा सा लड्डू बनाया। सुनो, शाम तक पूरा खाना वहां लग जाना चाहिए। अच्छा, मैं नीचे आके देखता हूँ, ओके? वहीं वेट करो। आदि, वो दरवाजे पे हार लगा जो दादू ने कहा था। हाँ पापा, बस मैं लगा रहा हूँ। जल्दी। अनन्या, पीहू, पुत्र जाके देखो, अपनी पार्टी से पूछो कि उसके लड्डू तैयार हुए कि नहीं। ये पार्टी का लड्डू। चलो अनन्या दीदी, पूछ के आ जाओ। आपकी चाय। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। पीहू को इतना खुश देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। आई होप वो इस माहौल में रिलैक्स हो जाए और उसको याद आ जाए कि उसने क्या ट्रॉमेटिक देखा है। फिलहाल तो तसल्ली इस बात की है कि कम से कम उस ट्रॉमा से बाहर लग रही है। ओ तोशी जी, ये पम्मी का फोन नंबर चेंज हो गया क्या? कब से ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। और उनको ही बुलाना है लोहड़ी पर। ठहरो ठहरो, बुलाती हूँ। ये हो गया, क्यों नहीं लग रहा नंबर? हेलो, ये नंबर है? ठहरो ना, ठहरो। ये
4 4 4 4। दादू दादू अपने सुहेल को तो इनवाइट किया ना फोन करके? ओ सॉरी पुत्र, उसको तो मैं भूल ही गया बुलाना। अब मैं अभी फोन कर देता हूँ। अब नहीं कोई बात नहीं, मैं उसे खुद फोन करके इनवाइट कर देती हूँ। वैसे भी मुझे उससे कुछ काम था तो मैं ही उसे इनवाइट कर दूंगी। ठीक है? ठीक है पुत्र। ओके। उसे करनी तो सुहेल को इनवाइट, आप रिएक्ट मत करो रमन। आपको पता है ना, आपको रूही और सुहेल की साइड पे रहना है। अच्छा है ना, हम वॉच भी कर पाएंगे उन दोनों को। रूही भल्ला, हाय स्वीटहार्ट। अब हेलो। एक मिनट। आई एम श्योर कि तुम इस वक्त ब्लश कर रही हो एंड तुम्हारे जो क्यूट चीक्स हैं वो पिंक हो चुके हैं ना? अच्छा, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मेरे सामने, मेरी बाहों में। एंड रूही, कितनी अजीब बात है ना, हम लोग कुछ महीने पहले ही मिले हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हमेशा से जानता हूँ। दिल भी कितनी जल्दी मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अच्छा, तो वो चांस तुम्हें मिलने वाला है आज मुझसे मिलने का, आज रात को। आज रात को? मतलब तुम यहाँ आने वाली हो? नहीं, तुम यहाँ आ रहे हो। एक्चुअली आज हमारी बिल्डिंग में लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड हर साल मेरी फैमिली धूमधाम से इसे होस्ट करती है। तो इस साल मैं तुम्हें भी इनवाइट कर रही हूँ, तो आई विल सी यू इन द इवनिंग, ओके? पर तुम्हारी मॉम रूही, मतलब I mean, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? हाँ, उन्हें पता है सुहेल, एंड ये इनविटेशन मेरी पूरी फैमिली की तरफ से है। एंड इनफैक्ट दादू तुम्हें खुद इनवाइट कर रहे थे, फिर मैंने ही कहा उनसे कि मैं तुम्हें इनवाइट कर देती हूँ। तो प्लीज आ जाओ ना सुहेल। ऑफ कोर्स मैं आऊंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊं। अच्छा सुनो, लोहड़ी है तो कुछ पंजाबी पहन के आना, ओके? ओके ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, तुम्हें भी कुछ ना कुछ इंडियन पहनना पड़ेगा। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो इंडियन पहनूंगी, तुमसे मैच जो करना है। एंड ट्रस्ट मी, आई कांट वेट टू सी यू। ओके देन, आई विल सी यू, बाय बाय। अब आएगा मजा। इन लोगों को लगता है कि ये मुझ पे नजर रखेंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। इनकी आंखों में धूल झोंकना मुझे आता है। I'll make sure कि ये कुछ पता ना लगा पाए। रमन भल्ला और इशिता भल्ला, अब क्या करोगे आप लोग? आपकी बेटी ने हक से मुझे आपके घर बुलाया है। चल बेटा रेडी हो जा, अब शाम को बहुत मजा आने वाला है। ओहो, तो सुहेल भी आ रहा है आज? हाँ हाँ सुहेल भी आ रहा है। अच्छा सुनो आलिया, अब तुम ना प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना, स्पेशली अपनी अम्मा को तो बिल्कुल भी नहीं, ओके? हाँ हाँ मैं डोंट वरी, मैं अम्मा को नहीं बताऊंगी। पर रूही, अगर तुम सुहेल को लेके इतना ही सीरियस हो तो अम्मा को बताना तो पड़ेगा ही ना। अब नहीं आलिया, तुम प्लीज किसी को कुछ भी मत बताना, क्योंकि अभी ना सही टाइम नहीं है। पहले मैं खुद कंफर्टेबल हो जाऊं, उसके बाद मैं खुद जाके सबको बताऊंगी। क्योंकि मुझे ना इस मोमेंट को एंजॉय करना है, बिकॉज ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ है। पहली बार मुझे किसी से प्यार जो हुआ है, तो मुझे ना ये फीलिंग को एंजॉय करना है। बिकॉज कम ऑन, इट्स माय फर्स्ट लव। ओह माय गॉड, हमारी छुटको कितने एक्साइटेड है। हाँ अच्छा देखो तो सही, कौन मुझे छेड़ रहा है? As if तुम तो आदि भैया को देख के एक्साइटेड होती ही नहीं हो ना। और अभी जो तुम सच सवर रही हो, वो भी तुम किसके लिए कर रही हो? आदि भैया के लिए ना। रूही, मेरा केस अलग है। मैं इतनी सच सवर के इसलिए आ रही हूँ क्योंकि मुझे अम्मा ने बोला है। तुम्हें पता है ना, वहाँ फंक्शन में इतने सारे रिलेटिव्स होंगे, सारे फैमिली फ्रेंड्स होंगे, और मुझे एकदम ना पंजाबी बहू की तरह रेडी होके आना है। ऑफ कोर्स
लेकिन तुम्हें ऐसे पंजाबी अवतार में डेक्ड अप देख के सबसे ज्यादा ब्लश तो आदि भैया ही होंगे ना। अच्छा सुनो, इतना भी मत सुंदर बन के आना कि आदि भैया के होश ही उड़ जाए तुम्हें देख के। यार राइट, मुझे तो ना एक्साइटमेंट सिर्फ तुम्हें देखने की हो रही है कि मेरा पटोला आज कैसा लगेगा। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं जल्दी से रेडी होती हूँ। ऑलमोस्ट रेडी, बस अपा रेडी हो रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। I'll see you, okay? Okay, see you, bye. God, मैं इतना सच सवर के किसके लिए जा रही हूँ? मेरा और आदि का रिलेशनशिप इतने स्ट्रेंज स्पेस पे आ गया, पता नहीं आदि मुझे विश करेगा भी कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट तो दूर की बात है। I just hope कि फैमिली के सामने कोई गड़बड़ नहीं हो, हमारे ब्रेकअप के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चले। आलिया, कमिंग अपा, चलिए हम रेडी। Wow, you look beautiful. Thank you. अभी सही पूरी पंजाबन लग रही हो। अपा, शगुन आंटी कहाँ है? फोन नहीं चल रही साथ में? Of course मैं भी चल रही हूँ। I'm ready. चलिए। तो ठीक है, तुम दोनों जाओ, मुझे नहीं आना। मनी तुम क्यों बार बार ऐसे बिहेव कर रहे हो? Just let go. हम सब साथ चलेंगे, अच्छा लगेगा। अपा प्लीज चलिए। आलिया प्लीज, तुम इसके बीच में मत पड़ो। मैंने कहा ना, तुम दोनों जाओ, लेट हो रहा है। गो। प्लीज मनी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्ही ने तो कहा था ना कि जब तक आदि और आलिया की शादी नहीं हो जाती हम पति पत्नी की तरह बिहेव करेंगे। एंड अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, मैं वहां पर अकेले जाऊंगी, अच्छा नहीं लगेगा। और हम अभी भी पति पत्नी हैं। सो प्लीज लेट्स गो टुगेदर, वरना भला क्या सोचेंगे। जैसे कि वो कुछ जानते नहीं है, हाँ? और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता, बस। अपा प्लीज शगुन आंटी को साथ में चलने दीजिए। फैमिली फंक्शन है और फैमिली में से कोई भी मिस होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आलिया मैंने तुमसे कहा, प्लीज मेरे लिए लास्ट टाइम प्लीज। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक्स। यू वेलकम। चलिए। नानी देखो मेरा परांदा कैसा लग रहा है? बहुत सोहना लग रहा है। और दादी ये देखो मेरी पिंक कलर की परांदी कैसी है? और ईशी माँ ने मेरे लिए और अनन्या दीदी के लिए सेम मैचिंग बैंगल्स लाई। अरे मैं सत्य जावा, कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने दोनों बच्चों को नजर नहीं लगे माता रानी मेरे बच्चों को। नानी वैसे आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। तेरे ऊपर चली गई तेरी नानी। पापा कैसा है बेटा? मम्मा कौन सा वाला इयरिंग पहनूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बताओ ना मुझे। अनन्या, पीहू,
नीचे जाके देखो बेटा, ढोल वाले आए नहीं। जाओ। पापा आप भी चलो ना। मैं आप चलो, मैं आता हूँ, मैं बस से मिल के आता हूँ बेटा। ये आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू पापा। वेलकम। चलो। ये तुम्हारी ज्वेलरी जो तुम शादी में लेकर आई थी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो, पर मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए आया हूँ। उससे मेरा और कोई गलत इरादा नहीं है। रमन, प्यार लोगों को बदल देता है, पर हम बदला है अनन्या के लिए। खुद देखो आप। संतोषी नीचे चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं, शीघ्र मांगो। मल्होत्रा फैमिली पता नहीं क्यों नहीं आई, पता नहीं। करवा दें। कितनी प्यारी लग रही है आलिया आज, लेकिन नहीं, इट्स बेटर कि मैं उससे दूर ही रहूं। अगर मैंने उसे कुछ बोल दिया या कॉम्प्लीमेंट दे दिया और उसने मिसकम्युनिकेट कर लिया तो लेट मी जस्ट इग्नोर हर। आई होप मैंने जो पहना है वो आदि को अच्छा लगे। इतनी तैयार हुई हूँ, एक कॉम्प्लीमेंट तो दे ही सकता है। इसी बहाने एटलीस्ट हम दोनों बात तो करेंगे। ओ नीलू, वो खोती कितने मर गई? हाँ जी मम्मी जी। ओ ये तूने अपने जहेज के लिए सजा के रखा है? सारे मेहमान को दे, स्नैक दे, ड्रिंक दे, मेहमानों। हाँ मम्मी जी अभी दे। चल चल। हैप्पी लोहड़ी जी, की हाल है? हाय मैं मर जाऊँ। हैप्पी लोहड़ी। लग रही हूँ जवान। ओए हर वक्त पतलून पाके टुरने वाले कुड़ी पंजाबी जोड़े में तो पूरी पंजाबन लग रही है। कुट्टी। थैंक यू पाती, बहुत प्यारी लग रही हो। बस नजर न लगाई मेरी बहू का। क्या आलिया किसे ढूंढ रही है? आदि को? नहीं पाती, ऐसा कुछ नहीं है। ओए तेरी चोरी पकड़ा गई। नहीं दादी। ले आ जरा हाथ दे अपना। दादी ये क्या है? ओए ये ना शगुन के हैं। आज तू और आदि पहली बार एक साथ पूजा करेंगे ना, तो ये तेरा गिफ्ट है। और तू छेती पल्ला परिवार की बहू बनने वाली है। थैंक यू सो मच दादी, पर मैं इसे नहीं ले सकती। अब प्लीज इसे वापस ले लीजिए। ले आ जरा हाथ दे अपना। दादी ये क्या है? ये ना शगुन के हैं। आज तू और आदि पहली बार एक साथ पूजा करेंगे ना, तो ये तेरा गिफ्ट है। और तू छेती पल्ला परिवार की बहू बनने वाली है। थैंक यू सो मच दादी, पर मैं इसे नहीं ले सकती।
प्लीज इसे वापस ले लीजिए। आलिया, दादी इतने प्यार से लेकर आई है ना, मना नहीं करते। शगुन है, रख लो चुपचाप। हमेशा खर्चा थोड़ी ना करेंगे दादी तुम पे। रख लो। अरे दादी शिमा, शगन देने की इतनी भी क्या जल्दी है, आराम से दे देना, बाद में दे देना। अरे मैं उन्हें कंगन दे रही हूँ, तेनू की तकलीफ है? और ये जल्दी वल्दी की होता है, पहले ही इतनी देर हो गई है। पर ना ये तुम दोनों का कसूर नहीं है, हमने तुम दोनों बच्चों को पूरी ढील दे रखी थी। हुण मैं फटाफट मणि से गल करके शादी की तारीख पक्की करती हूँ, फिर धूमधाम से हम आलिया को अपनी बहू बना के घर लेके आएंगे, ठीक है? वाओ परफेक्ट है, यही तो चाहिए था हम सबको। चलो चलो भाई, वो पूजा की तैयारी शुरू हुई क्या? नहीं आओ कुछ कराओ भाई। नीलू पैर किधर रह गई? थैंक यू। वैसे किसी पे प्यार का रंग ना खूब चढ़ा है। वो आलिया, एटलीस्ट तुम तो मुझे मत चढ़ाओ। हैप्पी लोहड़ी। अब वैसे मेरी न्यूली कन्वर्टेड पंजाबन भी कुछ कम नहीं लग रही। हाँ ओए होए, बड़ी तैयार हुई हो। राइट आई ट्राइड माय बेस्ट। क्या हुआ? वैसे वो आया नहीं है अभी तक। वैसे अभी तक तो नहीं आया, पर आ जाएगा। मेरी छुटकू इतनी नर्वस क्यों हो रही है? कहाँ आ जाएगा? मैंने पता नहीं उसे कितने फोन कर दिए, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है वो। पता नहीं कहाँ है, कब आएगा? अगर फोन नहीं उठा रहा तो ही मस्ट बी ड्राइविंग। नो, ड्राइव कर रहा होगा। हाँ राइट, ड्राइव कर रहा होगा। वैसे आदि भैया ने क्या कहा तुम्हें इस पंजाबी अवतार में देख के? हाँ आलिया तुम इधर हो, मैं किधर तुमको ढूंढ रही हूँ। चलो चलो अंदर, लेट हो रहा है। आलिया तुमको आदि के साथ आज पूजा में बैठना है करना। सगाई के बाद तुम्हारी फर्स्ट लोहड़ी है ना? हाँ? आदि चलो पूजा करो, सगाई के बाद तुम्हारी फर्स्ट लोहड़ी है ना? हाँ और भी बताओ। एक साथ पूजा करो, चलो। नन्या क्या कर रहे हो पुत्र? मम्मा आप चलो और पापा आप भी चलो, आप दोनों पूजा करोगे। नहीं अनन्या, ऐसे नहीं होता है। मम्मा प्लीज, आपको चलना पड़ेगा, चलो आप मेरे साथ। सुनिए, अनन्या के लिए। रमन चलिए ना, पूजा करनी है ना। लगता है गलत टाइम पे आ गया, यहाँ तो कोई फंक्शन चल रहा है। चलो एटलीस्ट तुम्हें को आया तो बोल ही देता हूँ।
भगवान मेरे बच्चों को ठीक रखना, रूही, पीहू, आदि और अब आलिया, इनको बुरे साए से बचाना, हर प्रॉब्लम से दूर रखना। मम्मी जी, फुल्लियाँ खत्म हो गई हैं, क्या करना है? वो पागल, जाके सोसाइटी के स्टोर में देख, भरी पड़ी है फुलिया। मैं किसको भेजूं? नहीं मैं जा रही हूँ। तू हाँ जा, आप पे दौड़ के ले आ। मनी, हम भी पूजा करते हैं प्लीज। तब क्या सोचेंगे? इट डजंट, कम ऑन। यहाँ कैसे? मुझे शायद पता नहीं है कि गेस्ट पार्किंग अलग है। मैं बता कर आती हूँ। अपनी दाढ़ी निकाली अभी। ये सरदार के बेस पे कौन है? इंसान बेस बदल के क्यों आया? सुहेल यहाँ भेस बदल के क्यों आया? फिर कोई चाल चलने में लगा होगा ये। पापा है तुम्हारे साथ। इसी जगह ढूंढो, उसे कहो पीको चोट लगी है, जल्दी। मैं अभी लेके आती हूँ। कुछ नहीं, पापा है तुम्हारे साथ। ओके, यहाँ कुछ नहीं। आप लोग प्लीज पूजा करने दीजिए, मैं आपको लेके जा रहा हूँ। पापा है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा। चलो चलो पूजा करो। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, मैं पहुँचता। ओके। भी रमन को जाके बताऊं इसके बारे में। अक्का, हाँ अक्का, अक्का यहाँ क्या कर रही है? मैं आपको हर जगह ढूंढ रही हूँ। क्या हो गया? अक्का वो पीहू गिर गई एक्चुअली, और उसे ना थोड़ी चोट लग गई। खून देख के वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। जीजू उसे लेकर गए हैं रूम में। चलो चलो जल्दी चलिए। दादू, आई थिंक पीहू को ना बहुत जोर से लगा है। मुझे उसके साथ जाके रहना चाहिए, उसे बेटर फील होगा। नहीं पुत्र, उसे ज्यादा नहीं लगी है। तेरे पापा और मीका है ना उसके पास। तेरे पापा ने बोला टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो संभाल लेगा। पुत्र एक काम कर, तू सबको ना प्रसाद बांट दे और सबको खाने के लिए बोल।
सोहेल आ गया। आजा पुत्र आजा। हैप्पी लोहड़ी। आपको भी दादाजी। रोई पुत्र, सोहेल को प्रसाद दे। जी दादी। तो मैं जरा मिलकर आता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। हैप्पी लोहड़ी रूही। हैप्पी लोहड़ी। कुछ नहीं हुआ पीहू। देखो आप यहाँ बैठो, पापा प्लास्टिक बॉक्स लेके आते। कुछ नहीं हुआ बेटा। अगर पापा दवाई नहीं लगाएंगे तो बेटा ठीक कैसे हो गया आप? कुछ नहीं हुआ। अच्छा आप वहाँ मत देखो, आप वहाँ मत देखो बस। कुछ नहीं हुआ। बस पीहू हो गया। अभी आप आराम करो। अच्छा नहीं पापा मत जाओ प्लीज। अच्छा बेटा। नहीं मुझे नहीं जाओ, नहीं पापा मुझे आप पर मैं दोनों चाहिए। ओके हम दोनों यही हैं। यहीं पे ओके हम यही हैं। ठीक है हम यहीं पे। अब अच्छा ठीक है, आप दोनों पीहू के पास रहिए, मैं पीहू का फेवरेट हॉट चॉकलेट बना के लाती हूँ। पीहू आप पियोगे ना? अभी लाई। क्यों लेकर आई हो अब मुझे यहाँ पर? एक्चुअली आदि बताओगी आज? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी। मुझे पता है, और मुझे पता है तुम्हें क्या चीज बॉदर कर रही है आलिया। मतलब तुम्हें ऑलरेडी पता है? हाँ मुझे ऑलरेडी पता है। तुम इन बैंगल्स को लेकर खुश नहीं हो। हाँ ना तुम इन्हें लेना चाहती थी और ना तुम इन्हें पहनना चाहती हो। पता है मुझे सब। नहीं आदि वो। अरे बस यार प्लीज। देखो घर में ना ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन है और पीयू की तबीयत भी ठीक नहीं है। एक बार उसे रिकवर हो जाने दो, हम सबको बता देंगे कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। एंड प्लीज यार प्लीज आलिया, सब कुछ सेटल होते ही ना मैं खुद जाके पापा यशिमा को बता दूंगा हमारे ब्रेकअप के बारे में। प्लीज। आदि मैंने ऐसा कब कहा? अरे बस यार आलिया, सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ जरूरत नहीं है बोलने की। जिस तरह से तुम इन बैंगल्स को लेकर अनकंफर्टेबल हो ना, सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। और तुम यही चाहती हो ना कि हम अपने ब्रेकअप के बारे में सबको बता देंगे यार, सब बता देंगे। लेकिन प्लीज ये ड्रामा ना थोड़े दिन और कंटिन्यू करके रखो प्लीज। व्हाट नॉनसेंस। मैं आदि को कुछ और बताने आई थी, ये कुछ और समझ रहे, फिर से अज्यूम कर रहे हैं। आदि को हो क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आदि जानबूझ के ब्रेकअप करना चाहता है, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है, अगर उसे मेरे साथ नहीं रहना है तो वो नहीं रहे, मुझे भी कोई शौक नहीं उसके साथ रहने का। Lost. हम घर जा रहे हैं, तुम भी चल रही हो ना? हाँ। I just hope शगुन आंटी ने मेरी और आदि की बात नहीं सुनी हो। मैं अभी अब्बा को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहती, और अम्मा भी कितनी स्ट्रेस्ड है। अब्बा कॉफी। थैंक यू। आलिया, इट्स हाई टाइम। मुझे लगता है तुम्हें और आदि को अपनी शादी की डेट के बारे में सोचना चाहिए। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, फिक्स अ डेट। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? हाँ, I mean, जल्दी क्या है? अभी ये बड़ी हो गई है, उसे पता है कि उसे कब ये डिसीजन लेना है। सो तुम उसे पुश क्यों कर रहे हो? जब वो रेडी होगी तो कर लेगी शादी। आलिया मेरी बेटी है शगुन, और मैं जानता हूँ उसके लिए क्या सही है। यू डोंट इंटरफियर प्लीज। एक्सक्यूज मी। आलिया, क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? नहीं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। क्या?
तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में मैंने मनी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जानती हूँ उसे ये पता चलेगा वो बहुत हर्ट होगा। मैं जानती हूँ कि उस पर क्या गुजरेगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो आपको सब पता है? कल मैंने तुम्हारी बातें सुनी। अनालिया, मैं नहीं चाहती कि मैं मनी से इसके बारे में डिस्कस करूं। ये तुम्हारे और मनी के बीच की बात है, तो जब भी तुम रेडी हो मनी को बता देना। थैंक यू, आपने मुझे अंडरस्टैंड किया। अगर तुम मुझे सच में थैंक्स कहना चाहती हो तो आलिया प्लीज मेरे और मनी के बीच की जो दूरियां हैं उसे कम करने में मेरी मदद करो। मैं मनी के साथ रहना चाहती हूँ एंड आई नो कि इसमें तुम मेरी मदद कर सकती हो। पर अब्बा तो पर कुछ नहीं, आई नीड मनी। तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो, तो प्रॉब्लम क्या है? देखो आगे अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी ना तो मैं मनी को सब कुछ बता दूंगी। मैं उसे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में सब बता दूंगी। You get that? मुझे ना कुछ बताना। क्या? नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। एम्बुलेंस बुला लो। क्या हुआ? फैक्ट्री में एक वर्कर को चोट लगी, उसे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो रूमी को लेकर जाओ। हाँ, मैं जा रहा हूँ। अभी तक रमन को सोहेल के बारे में बता ही नहीं पाई मैं। खैर फैक्ट्री से आ जाए फिर बताती हूँ। जी जी, हाँ जी, मैं आपको फोन करती हूँ मम्मी जी। हाँ कल भी ऐसी भेस में घूम रहा था, किससे मिलने जाता है ऐसे? भैया एक मिनट, टैक्सी। भैया उस टैक्सी के पीछे चलिए। भैया जल्दी चलाओ, उस गाड़ी के पीछे ही लगाए रखना आप। हाँ भैया वो तेज चला रहा है, आप भी तेज चलाओ प्लीज।
सेंट्रल जेल? सेंट्रल जेल में किससे मिलने आया है? मैं जा सकता हूँ? ठीक है, जाइए। अंदर कहाँ गया? किससे मिल रहा होगा ये इस समय? मैं अभिषेक को फोन करती हूँ ना, वही एक हेल्प। फोन की बैटरी अभी डेड होनी थी। क्या करूं? अरे रे रुकिए मैडम, कहाँ चली जा रही हैं आप? वो भैया, मुझे ना अंदर जाना है। वो एक लड़का जो अभी गया ना अंदर, मुझे उससे बात करनी है। प्लीज, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए। देखिए मैडम, हम आपको बिना परमिशन के अंदर नहीं जाने देंगे। परमिशन नहीं है मेरे पास, लेकिन देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वो अंदर किसी से मिलने गया है और मेरा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किससे मिलने गया है। ये इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आप समझिए प्लीज एक बार मेरी बात। आप मुझे, मैं 2 मिनट के अंदर जाऊंगी, फिर वापस बाहर आ जाऊंगी। मुझे बस उसी से मिलना। आप चाहे तो उससे बाहर बुला लीजिए, चाहे तो आप ही चलिए ना मेरे साथ अंदर। आप मिलवा के ले आइए मुझे बाहर। मैंने कहा ना, आप बिना परमिशन के नहीं जा सकती। प्लीज आप जाइए यहाँ से। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं कि सोहेल अंदर किससे मिलने गया है? पापा लेट मत हो जाना और टाइम से आ जाना प्लीज। और आज ना हाफ डे स्कूल है, तो हम स्कूल से स्ट्रेट सीपी जाएंगे, ओके? और वहाँ पर न्यू गेम जोन भी खुला है। और उसके बाद ना हम फूड कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर लंच करेंगे, बहुत मजा आएगा। पक्का पक्का। पता नहीं उसका परमजी के साथ इतना खुलना मिलना ठीक है कि नहीं। अनन्या उतर, फोन मुझे दो और चलो फटाफट आ जाओ। नानू वेट कर रहे हैं ना, स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। बाय पापा, बाय। ओके बाय 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 बेटा। मुझे समझ नहीं आता ये स्कूल वाले हाफ डे क्यों देते हैं, तुम्हें छुट्टी क्यों नहीं कर देते तुम्हारी। लो लो छुट्टी करो। ये बॉटल भी। ओह माय गॉड। बाय बाय बाय। परम जी आप प्लीज टाइम से अनन्या को पिक कर लेना, और मैंने उसकी टीचर को भी बोल दिया है, वो अनन्या को आपके साथ भेज देगी। पर प्लीज उसको वेट मत कराना। हाँ डोंट वरी सिमी, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पे अनन्या को पिक करने। ठीक है सिमी, 1 मिनट, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? क्या? वो मैंने लोहरी की रात तुम्हारी और मेघा के बीच किसी गौरव बजाज के बारे में बात सुनी, शादी, प्रपोजल, ऐसा कुछ। क्या तुम्हारे और उसके बीच में कुछ? एक सेकंड परम जी, आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे इस सवाल पूछने का कोई हक नहीं है? और मुझे भी आपके इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्योंकि आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि गौरव ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और मैंने मना कर दिया। और पता है परम जी, मेरी पहली शादी ने मुझे इतने घाव दिए हैं कि इतने साल तक मैं उन्हीं घाव को सिल रही हूँ। जो दर्द और तकलीफ मिली है ना मुझे, मैं उसे भूल नहीं सकती कभी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरी बेटी है अनन्या, और कुछ नहीं। जो मुझे दर्द और तकलीफ मिली है ना, उसको कभी नहीं भूल सकती। आई एम सॉरी सिमी, मेरी वजह से। प्लीज परम जी, इन सब बातों के लिए अब बहुत लेट हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको साफ बता दूं, कभी गलती से भी आप मेरी बेटी अनन्या को हर्ट मत करना, वो मैं कभी नहीं सह पाऊंगी। नीलू चाय पिला दे। हाँ भी लेके आ रही हूँ। इशिता पीहू के पास है? नहीं पुत्र, पीहू तो अपने कमरे में सो रही है और ईशिता घर पे नहीं है। वो बोल रही थी कि पीहू के लिए उसकी फेवरेट वाली पेस्ट्रियां लेने जा रही है, और भी उसको कोई अर्जेंट वाला काम था। अभी तक वापस नहीं आई है वो। मुझे उसने कहा था कि उसे पीहू के साथ रहना। पता नहीं, फोन करता हूँ उसे। अजीब बात है, फोन भी नहीं लग रहा उसका। 1 मिनट। हाँ अभिषेक बोलो। हाँ रमन सुनो, उस कैब ओनर के बारे में हमें लीड मिली है।
दरअसल हमारा एक कांस्टेबल है जिसने जब हमारे रिकॉर्ड्स में ये टैटू देखा तो उसने बताया कि उसने ये टैटू किसी कैब ओनर के हाथ पे देखा है। अब उसे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। तुम एक काम करो, इशिता जी को लेकर फौरन पुलिस स्टेशन आ जाओ। लेकिन इशिता जी तो घर पे नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, वहां जाकर देख लेते हैं, हो सकता है कोई लीड मिल जाए। दैट्स ग्रेट न्यूज़। अगर वो कैब ड्राइवर पकड़ा गया तो हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं भी आ रहा हूँ। नीता, पीयू सो रही है ना? हाँ जीजू। नहीं, ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, तुम प्लीज उसका ध्यान रखोगी, मैं जा रहा हूँ। हाँ ऑफ कोर्स, आप जाइए, मैं देख लूंगी। पुत्र चाहते पिता जा। नहीं चाहिए माँ। थैंक गॉड वो लोग असली गुनहगार को पकड़ लेंगे। एंड सुहेल पे जो शक है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। सलाम वालेकुम भाई साहब। दरअसल क्या है, हम कुछ मिठाइयाँ और कुछ कंबल लेकर आए हैं अंदर के कैदियों के लिए। हम बस इतना चाहते हैं कि ये कंबल, ये मिठाइयाँ अंदर बांट दें, हमारे बेटे को दुआएं मिल जाएंगी सबकी। मैडम ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको परमिशन लेके आनी होगी। देखिए हम समझ रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं लिया, लेकिन इंसानियत में परमिशन कैसी? हम समझते हैं कि परमिशन वगैरह जरूरी होती है, लेकिन हमें पहले नहीं पता था ना। अब हम इतना सारा सामान खरीद के ले आए। अब सोचिए आप, सर्दी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। अब आपको अच्छा लगेगा कि इतना सारा सामान यहाँ रखा है पर अंदर तक ना पहुंचे? अब देखिए हम आपको दिल की बात बताते हैं। जानते हैं क्या हुआ? हमारा लखते जिगर 3 साल का था, उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। 3 साल से लेके 6 साल के होने तक वो बिस्तर पर था। उसको इतनी तकलीफ थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमारा बेटा ठीक हो गया, लेकिन अब बहुत मुश्किलों से ठीक हुआ। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम आज ये कंबल, ये मिठाइयाँ बांट दे, शायद अंदर जो है उन लोगों की दुआएं मिल जाएं, तो हमारा बेटा हमेशा हमेशा ठीक रहे। देखिए हमारे बेटे को तो दुआएं मिलेंगी और हमारी दुआएं आपको मिलेंगी। अंदर जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, आप हमें सीधे कैदियों तक ना जाने दीजिए, आप अपने जेलर साहब से मिलवा दीजिए। हम एक बार अंदर चले जाएं, हम जाके उनसे परमिशन ले लेते हैं। उसके बाद में फिर वो ना बोले तो ना बांटेंगे, लेकिन अब इतना खर्चा कर दिया है। अब आपको अच्छा लगेगा कि इतने खर्चे के बाद भी हम ये चीज सही जगह तक ना पहुंचाएं? अब बताइए, हमें अच्छी बात तो ना होगी ना? ठीक है, जय शुक्रिया, बड़े नेक दिल हैं आप। एक मिनट, ये आपके लिए भी तोहफे, आपके लिए कंबल, आपके लिए मिठाई। खाइए जी, खुश रहिए। थैंक यू। तिवारी लेके जाओ। एक बार अंदर चली जाऊं, पता लगा लूं कि सुहेल किससे मिलने आया है, फिर इसका सारा भांडा ही फोड़ दूंगी। 1 मिनट, स्वीट्स भी लाया है ना आपने? आपको चक्कर दिखाना पड़ेगा, हो सकता है इसमें ड्रग्स भी मिला हो। सारा वक्त इसी में निकल जाएगा। जिंदा हूँ, जाऊँ अब? शुक्रिया। जी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? प्रॉब्लम क्या है इनका? वो बताना भी भूल गई कि अनन्या का एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, उसको हर मील के बाद दवा लेनी होती है। कहीं वो स्कूल नहीं पहुंचे, अनन्या को पिक नहीं किया, तो फिर आई थिंक मुझे जाकर देखना पड़ेगा। परम जी आप कहाँ हो? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या है आपकी? अरे सिमी, मैं बोल रहा हूँ गौरव। गौरव आई एम सो सॉरी, वो मुझे लगा कि क्या हुआ, तुम टेंस लग रही हो। गौरव एक्चुअली परम आज अनन्या को स्कूल से पिक करने वाले थे। मैं इतनी देर से उनका नंबर ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं वो स्कूल पहुंचे कि नहीं। आई एम सो स्ट्रेस्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू। सिमी एक्चुअली मैं अनन्या के स्कूल के पास जाने वाला हूँ, वहाँ एक मीटिंग है मेरी, तो मैं एक काम करता हूँ, वहाँ जाके चेक करता हूँ, ठीक है? नहीं इट्स ओके, तुम अपनी मीटिंग कर लो, मैं यहाँ पर क्लाइंट के साथ हूँ, बस ये मैं फिनिश करके अभी निकलती हूँ। अरे यार सिमी, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, अब इतना तो मुझे करने दे सकती हो ना। तुम एक काम करो, अपना काम खत्म करो, क्लाइंट के साथ मीटिंग करो एंड रिलैक्स, डोंट वरी। मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं वहाँ पहुँच के फोन करता हूँ, ओके? जस्ट काम डाउन, डोंट वरी एट ऑल। थैंक्स।
आई जस्ट होप परम जी स्कूल पहुंच जाए टाइम से। वैसे जेल के कुछ नियम हैं। हम किसी को भी यहाँ परमिशन के बगैर आने नहीं देते, लेकिन क्योंकि आप कैदियों को ब्लैंकेट्स और स्वीट देना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको परमिशन दे दी। जी शुक्रिया। सोहेल तो कहीं नहीं दिख रहा, बिल्डिंग के किसी और हिस्से में तो नहीं है वो? अच्छा, कोई ऐसी कैदी रह तो नहीं गई जो यहाँ ना हो, मतलब इधर उधर? क्योंकि मैं चाहती थी कि ये मिठाई, ये कंबल सबको मिल जाए। सिर्फ एक कैदी यहाँ नहीं है, उन्हें कोई सरदार जी कुछ वक्त पहले मिलने आए हैं। ये सोहेल तो नहीं? लेकिन आप ये सामान यहाँ रखवा दे सकते हैं, हम उनको बांट देंगे। नहीं, मैं चाह रही थी कि मैं अपने हाथों से। आपके लिए ऑफिस में फोन आया है। ठीक है, आप इन्हें बांटने में हेल्प कर देना, ठीक है? ओके। जेलर भी अंदर चली गई, सवाल का जवाब भी नहीं दिया, पर मुझे कैसे भी सोहेल का पता लगाना होगा। कैसे अंदर जाऊं अब? अंदर कोई कैदी है ना? मैं सोच रही थी मैं उसे देकर आ जाती हूँ जल्दी से, मिठाई कंबल, वरना उस बेचारी को मिल नहीं पाएगा, उसे भी बुरा लगेगा ना। आप बाकियों को बांटिए, मैं आती हूँ, 1 मिनट में आती हूँ। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती मैं? ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप जाइए यहाँ से प्लीज। मैं जानती हूँ, मैंने परमिशन ली है, मुझे बस ये कंबल मिठाई यही देना है अंदर, और कुछ नहीं। अंदर एक है ना कैदी, उनको देना है बस। देखिए, आप यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि ये जेल है और वो कैदी है, और वो भी बहुत ही खतरनाक कैदी है। ऐसा कौन सा खतरनाक कैदी जिससे सोहेल मिलने आया है? आपको पूरा यकीन है? ध्यान से देखिए, क्या वो यही टैटू था उसके हाथ पर? जी। और ये तुम यकीन से कह सकते हो? सर, बिल्कुल यकीन से तो नहीं कह सकता, पर हाँ, कुछ ऐसे ही था उसके हाथ में टैटू। क्योंकि एक दिन मैंने अपनी फैमिली के लिए उससे कार रेंट पर ली थी, और इतना क्लियरली मुझे इसलिए याद है क्योंकि 2 दिन पहले मैंने उसे अपनी बस्ती में देखा था। तो तुम्हें पता है वो कहाँ रहता है? जी सर। परफेक्ट, एक काम करो, टीम तैयार करो, बस्ती में रेड मारनी होगी। ओके सर। एग्जैक्टली। चलो रमन, तुम कहाँ चल? प्लीज अभिषेक, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। ओके, लेट्स गो। पापा कहाँ रह गए? अभी तक नहीं आए, इतना लेट हो गया। आप अनन्या हो? हाँ जी। चलो बेटा, आपके पापा ने हमें आपको पिक करने के लिए भेजा है, वो आपका सीपी में वेट कर रहे हैं। ओ, पापा ने आपको भेजा? हाँ, चलो बेटा, चलो चलो चलो। स्टॉप। कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहा बच्ची को? गौरव अंकल, ये पापा के फ्रेंड है, पापा ने इनको भेजा है मुझे पिक करने के लिए। हाँ। अच्छा, कहाँ परम? एक काम करो, फोन मिलाओ उससे, बात करा मेरी उससे। वो काम में बिजी हैं। चलो चलो बेटा, हमें देरी हो रही है। जी को छोड़। मैं पुलिस को फोन मिलाता हूँ।
लापरवाही की हद होती है परम जी। मेरी बच्ची को पिक करने नहीं आया। कहा तो मेरी बच्ची को तकलीफ पहुंचाना, लेकिन समझ नहीं आती इस आदमी को। कब सुधरेगा ये आदमी? चुप चुप, रोना मत, एकदम मम्मा है ना, चुप, कुछ नहीं हुआ। चलो लेट्स गो। चलो चलो। रमन तुम यहीं रुको। दरवाजा खोलो, अंदर कोई है? दरवाजा खोलो। सोच करो। यस सर। साहब ये देखिए, ड्रग की खाली बोतल। ये आदमी बहुत ही खतरनाक और शातिर है। उसने इसे ड्रग ओवरडोज दे दिया ताकि इसकी मेमोरी वाइप आउट हो जाए। वो यही था, यही था वो। वो देखो, कैंडल में से अभी भी धुआं आ रहा है। We lost him. I don't believe this. लेकिन उससे पता कैसे चला हम लोग आने वाले हैं? मैं जानता हूं वो लोग जो सोच रहे हैं आप भी वही सोच रही हैं कि मैंने आखिरी वक्त पे चाचा जी को गायब कहां करवा दिया है ना। लकीली रूही ने मुझे रमन और अभिषेक की सारी बातें बता दी और मैं जानता था आज नहीं तो कल वो लोग चाचा जी तक जरूर पहुंचेंगे। आपको क्या लगा मैं उन्हें पहुंचने देता? इसीलिए मैंने अपने आदमियों से कहकर चाचा जी को आखिरी वक्त पे शिफ्ट करवा दिया। अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी, वी आर सेफ नाउ। सोहेल को अंदर तो आते देखा मैंने। ये किससे मिलने आया था ऐसे बहरूपिया बन के? किससे बात कर रहा था? कैसे पता लगाऊं मैं? मुझे पता लगाना होगा कैसे भी।